हम तो हई न। तू चिंता मत कर माई, हम हई। अब वह कुछ सुधिया आवत है हे लाल। अब वह लाल का सुधिया आवत है कि अब लाल हमार चली गई ने किए हमें देखी। कहाँ से कौने लाल से रोई ओकरे अगवा। लाल तो हमार चली गई ने। हे ललवा अब का करी हम। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं राजापुर माफी में, जो कि यहरौला थाना के अंतर्गत आता है, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। हम जिस घर पर मौजूद हैं, यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं सुना होगा, हमारी अम्मा हो बलम से नाता टूटल। आज वही व्यक्ति जो इतने सुंदर गीत को गाया और लोगों ने पसंद किया, यानी कि करोड़ों की संख्या में लोगों ने देखा, आज हम लोगों से नाता तोड़कर इस दुनिया से चला गया है। हम बात कर रहे हैं, हम उस घर पर मौजूद हैं जिनका नाम है निरखु सजनवा, जो कि यूट्यूब पर जो है उनके तमाम गाने हिट हुए। लेकिन जैसा कि आप लोग अगर घर पर बैठे रहते हैं, बाहर नहीं जाते होंगे, तो आपको यही सोचते होंगे कि जो भी फिल्मों में काम करते हैं, जो भी सिंगर हैं, जो भी गीतकार हैं, जो भी राइटर हैं, ये फोर व्हीलर से चलते होंगे, फर्स्ट क्लास इनकी ज़िंदगी होगी। लेकिन इनकी क्या ज़िंदगी थी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इनका घर परिवार रहा। इतने अच्छे कलाकार और इतने ऊंचे, और जिन्होंने कभी अश्लील गाने का सहारा नहीं लिया, लेकिन फिर भी किसी भी गली में, किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनका निरखु सजनवा जी का गाना न सुना हो। और इनका जो है एक्सीडेंट के दौरान जो है घटना घटती है। हम इस परिवार पर, हम हंसाने वाला, सबको क्या पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में सबको हंसाने वाला, आज उनका परिवार जो है रो रहा है। आज इस परिवार को खुशियां देने वाला कोई नहीं है। देखिए, कहीं कहीं से जो सबसे ज़्यादा दर्द होता है एक जो है माँ को, एक माँ के सामने अगर जो है बेटे की अर्थी चली जाती है, तो उस माँ के लिए सबसे दुखदाई और सबसे कष्टकारी समय होता है। भैया कैसे घाव लगा? भैया घुआ कैसे लागल गया लाने ससुरार। कुल परानी गया लाने ससुरार। लड़का बच्चा घरे रहने, अपना आवत रहने बाजारे। क्यों लिया के आवत रहा के अकेले रहने, हम तो देखबो ना कैली। तो भैया वहीं यहीं ने बस पता न के लड़ाई दहले, हम देखत है यहीं से। हमें खबर आइल है कि भैया के जौनपुर लेके चली गई ने। भैया के जौनपुर लेके चली गई ने, तब वह देख गया लाली भैया के। हाँ भैया वहीं रहना है, ये 20 दिन या कई दिन रहना है भैया। तब वहाँ से जब बहुत सीरियस हो गई ने, तो उनकर बाप पिताजी जो वहाँ आजमगढ़ लेके गई ने। वहाँ भी जितना पैसा लगल वो लगा ही गया, भैया ना बचन है। भैया चली गई ने हमार भैया, हमार लाल चली गई ने। को ना बोल पाए ना रहे एक्सीडेंट के बाद। नहीं कौदाए अगर लाल बोले होते तो काहे करे जवा काला पात हो मोरे पुतावा। इस जात समय घरास कुछ आपसे बोल बातचीत कैले हाँ रहने बस कुछ ये का? उन्हें की जात है माई, हम ससुराल जात है माई, लड़कन के लिए आई के गई ने। अच्छे पीछे भैया गई ने, अच्छा खासा भैया गई ने। ना जनली कि भैया के वहीं जाता है इतना बड़ा डंड लग जाई। वही तो भैया के हमरे ये हलिये हुई गई का हम बताई हो मोरे पुतावा। कौन हम हलिया बताई हमरे हीरावा। ये जैसे कुछ जब रहन है, तो जैसे कहें माता जी या पिताजी के, मतलब कि एक ठे बहुत बड़ा, जैसे कहें कि जब लड़किया सयान हुई तो आदमी दुख भुलाई अला, तमाम गरीबी में पाले पोसे रहा नहीं कि कहें माई कभो चिंता फिक्र मत करा, हम है। नहीं भैया हमें कहे माई, हम पैसा कमाब न तो है हम जियाई माई, हम दवैया करा तू। हम पैसा पाइब तो तू है हम दवैया करब। लाल के तो हम तकते रहली कि लाल हमार पैसा पही तो हम दवैया करिए। तो लाल हमें काहे न, हमें लाल जवन कमात रहने तवन हम सोरहाना देत रहने, अपनो बाल बच्चा देखत रहने लाल। और हम कमन बुद्धिया बताई अब हो भैया।
अरे हमार ललवा देखिए निरखुश सजनवा जी की माता जी हैं जो कि कम से कम इस बात को बता रही हैं कि वो 2 पैसा जो कमाते थे उससे इस परिवार का भरण पोषण चलता था और इस परिवार में काफ़ी खुशहाली थी। भले ही गरीबी का दिन रहा हो, भले ही ये लोग अपना गरीबी में दिन गुजार रहे थे, लेकिन बेटे और बेटी और बहू और पोते-पोतियों के साथ जो है खुशहाली का समय था। मतलब कौनो कुल जौन अपन हाँ गरीबी रहल भुला गेल हाँ रहल। हाँ लाल हमार पैसवा रहा है तो लाल हमार कुल हमर लोन के लाल खियावें, हुँ, लाल हमार कुल देखें, हुँ, हमार दुखा दना देखें। अब हम का कैसे हम कहीं हमार ललवा कहाँ माई, तू टेंशनवा जिन लिहा हम तो हई न, हुँ, तू चिंतवा मत कर माई हम हई। अब वह कुछ सुधिया आवत है हे लाल, अब वह लाल का सुधिया आवत है कि अब लाल हमार चली गई ने किए हमें देखी, कहाँ से कौने लाल से रोई ओकरे अगवा, लाल तो हमार चली गई ने। हे ललवा अब का करी हम। हाँ कै भाई रहना है? दो ही जने रहना है ये, हुँ, तो 2 भाई दो हैं। ही जने रहना है, एक जने उनसे बड़ा है एक जने उनसे छोट है। हुँ, हुँ, हाँ हुँ। दो ही जने हैं, 3 जने रहना है अच्छा ये ये, माझिल रहना है। इन माझिल रहना है ये। अरे लाल तू कहाँ गईला हो लाल, अरे लाल तुम्हें हम शेर की नहीं पलली लाल, शेर की नहीं पलली लाल, तू कहाँ हमें छोड़ के चली गईला, कि तनिको ममतवा ना आई लाल हो। लाल के लेके दौड़ली भैया हो चारी ओरिया, पंचन का भिखिया मंगली, कि भैया हमार उठ गई हैं तो लंगड़ बन के दुअरवा बैठी हैं। हमार भैया चली गई ने घरा छोड़ के हमार। तभी रहा कि सुई दवाई करब भले कुछ ना करिहे हाँ लेकिन दुअरमा बैठल रही अखियक दुअरवा समनवा हमरे रही। समनवा रही हैं ललवा हमरे, हमार ललवा समनवा रही हैं तब वो हमरे अस्तरवा दिला में रही। अब हमार ललवा तो चली गई न, कैसे हम उनके बचौवन के पाली, कैसे हम उनके बचौवन के देखी काव लेके देखी, हम तो गलिया गलिया कर्जवा से बांध ही उठली भैया हो, गलिया गलिया बांध उठली कर्जवा से भैया खातिर। अब कौन रुपया ये हम देख करी। लीजिए जो भी चैनल वाले हैं हम खास तौर से उनके लिए संदेश देना चाहते हैं कि माँ बता रही हैं कि तमाम कर्जों से डूब चुका है इनका परिवार। कैसे इतने बड़े ऊँचे कलाकार जो जन-जन में इतने मशहूर रहे हों और इस परिवार जो जिसकी कला के बदौलत लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए कमाए। आज उस कलाकार के परिवार की क्या हालात है कि जो माताजी बता रही हैं कि तमाम कर्ज़े जो है उनके सुई दवाई और इलाज में हुए। उनके पास 2 बेटियाँ और 1 बेटे हैं। और आप समझ सकते हैं देखिए उनकी पत्नी है जब से आप सब जो भी है इस दुनिया में पति जो होता है सबसे जो है जीवन का अहम हिस्सा होता है। आज उनकी ये विधवा पत्नी है और ये देखिए तब से इनकी भी तबीयत बराबर खराब है, इन्होंने भी तब से खाना-पीना कुछ भी नहीं खाया है। जैसे कुछ बोलत-वोलत हइन कि ना अबे? बोलत है, थोड़ा-सा बोलत बैठा है, दीजिए। तनकी बैठा तो तनकी बैठा। देखिए जो निरखुश सजनवा जी थे उनकी ये पत्नी है और एक्सीडेंट में उनकी जान तो चली जाती है लेकिन उनके पीछे कितना परिवार जो है आज जो है किस तरीके से बर्बाद हो चुका है। जब जात रहने तो आपसे कुछ बात-ओत भय रही है? नहीं कुछ बात ना भइला है, हुँ, खाना वाना खाई गए, हुँ, पानी मांगन मुझसे पी के हुँ, गए, फिर कुछ ना बात भइल मुझसे, हुँ, फिर चल गई ने। हुँ। तो वो दिन में जैसे उस दिन जैसे कुछ आदमी के अइसन लक्षण रहाला या कुछ अइसन कौनो बात कभी कहत रहल हो कहाँ लड़कियन के ध्यान दिहा का कैसो लड़कियन पढ़ाई-लिखाई में? नहीं नहीं कुछ ना बोला था, हुँ, कहू जानत रहना कि हमें जाए कि हाल हो जाई हमार, हुँ, जानत रहल तन तो कुछ गईबे ना कैल होतन वहाँ। हुँ। 2 बेटियाँ और 1 बेटा है ना आपके? ये निरखुश जी के पिताजी हैं। कहीं न कहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक पिता के सामने अगर पुत्र का अ, अर्थी जाती है, तो उस पिता पर क्या गुज़रती होगी? का नाम चाचा जी आप? अमृतलाल भैया कैसे का भेल रहले? ससुरार गेल रहन 2-3 दिन भेल रहा। हुँ, हुँ, एकरे बाद उ केहू के तबीयत खराब रहल, उ एक चौराहा है लल्लूगंज, हुँ, वहीं आए थे दवा लेने, हुँ, वहाँ से जा रहे थे, वहीं हुँ, पे एक्सीडेंट हो गया 2 हुँ, चक्का से। हुँ। हुँ, अच्छा ये मारने वाला कहाँ का था? कुछ जानकारी का था क्या? जानकारी उधर ही बरदा थाने के आरी बगल के थे। हुँ, हुँ। हाँ।
तो एक्सीडेंट में जैसे काफ़ी चोटें आ गई थी। ज़्यादा चोट आई और 2 चक्का जो जिससे उठ गए थे वो चूर-चूर हो गया था। अच्छा, जिससे जो भैया की बाइक हुँ, थी। हुँ। तो सुनने में आया कभी बाइक चलाते भी नहीं थे, उस दिन ऐसा क्या हुआ कि बाइक चलाने लगे? नहीं, जैसे बाइक तो चलाते थे, हुँ, लेकिन बहुत धीरे-धीरे चलाते थे, डर से चलाते थे। हुँ। हाँ, तो भैया ये गाना-वाना कब से गाते थे? गाना तो 15 साल लगभग गाते थे। अच्छा, 15 साल। हुँ, और इनकी उम्र कितनी रही होगी? 32 साल। 32 साल। जी। इसका मतलब है कि 15-16 साल से, यानी बचपन से ही इनका जो है हुँ। गाने का शौक हाँ, था। पहले बचपन से ही हुँ, हुँ। गाने के बहुत लौलीन थे। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। कभी आप ऐसा नहीं डाँटते-वाटते थे कि बेटा पढ़ो लिखो, गाने में मत लगाओ, ये सब क्या कर रहे हो? क्या ऐसा कभी आप कहते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हुँ, हुँ। हाँ, उनकी लगन थी तुम भाई करो, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, अपना काम करो। हुँ, हुँ। हुँ। ये देखिए एक पिता थे और कहीं न कहीं से बहुत लोग डाँटते भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं से जो ये ऐसे कलाकार हैं, आज हम लोगों की दुनिया के बीच में भले ना हों, लेकिन जब तक यूट्यूब का ज़माना रहेगा, जब तक मोबाइल में उनके चित्र रहेंगे, जब तक उनके गीत गाने रहेंगे, तब तक इस धरती पर जो है वो निरखुश सजनवा जी सबके बीच में रहेंगे, अमर रहेंगे। उनकी ये शरीर भले ही ना हो, लेकिन कहीं न कहीं जो उनकी यादें हैं, जो उनके गीत हैं, जो उनके गाने हैं, जो कलाकार के रूप में थे हम लोगों के बीच में, वो कभी मिटेगा नहीं। तो ऐसे खाने-कमाने का ज़रिया उनका क्या था? ये सब गीत बस गाने से? वही गीत गाने से उनका परिवार निर्वाह हो रहा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। हुँ, हुँ। हुँ। आप लोगों का भी मतलब कि बहुत बड़ा वो सहारा थे कि और जब नहीं, से बहुत सहारा थे। हुँ, हाँ, वही तो एक सहारा थे और कौन सहारा हुँ। है। जी। कोई सहयोग के लिए आया? इतने बड़े कलाकार थे यहाँ का, कोई नेता, विधायक, कोई सांसद नहीं कोई आया। आया? कोई नेता विधायक नहीं अब तक आया। हुँ, हुँ। जी। जैसे चोट लगे भी जो है कई कई दिन बीत गए थे। हाँ, 20-25 दिन थे हुँ, हुँ, अस्पताल में, कोई हुँ, नहीं आया। हुँ। हाँ, कोई नहीं ये मिला। देखिए कितनी दुखद घटना है कि जीते जी जो है यहाँ पर पोस्ट भी उनका हुआ का एक्सीडेंट हुआ है, तब भी कोई मदद के लिए नहीं आया। कितनी दुखद बात है, बाद में तो कहने में भी शर्म लगती है कि कोई नेता, विधायक, सांसद या कोई लोग यहाँ पर आकर के मदद करें। क्या ऐसा भी था कि जो है कि रुपए और पैसे के अभाव में जो उनकी जान चली गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम कर्जा लेकर इधर-उधर नाथ-बात से हुँ, हुँ। सबको उनके बचाने के लिए बड़ा प्रयास किए, हुँ, हुँ। लेकिन ऊपर वाला नहीं साथ दिया तो मैं क्या करूँ। अंदरूनी उनको चोट लग गई थी कुछ ज़्यादा? हाँ, दिमाग में लग गई थी ना, अच्छा, दिमाग में। दिमाग पे लगी थी। जी, जी। जी, एक आँख भी चली गई थी। अच्छा, एक आँख चली भी गई थी। हुँ, तो क्या चोट लगने के बाद कुछ बातचीत करते थे आपसे? नहीं बात नहीं करते थे, तब से कभी उनकी ज़ुबान खुली नहीं? ज़ुबान नहीं खुली। हुँ, हाथ-पैर हिलाते-डुलाते थे, हुँ, इशारा हुँ। करते थे। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, अच्छे होश में आए ही नहीं। होश में आए थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, इशारा करते थे। हुँ, हुँ। हुँ, कहीं न कहीं से देखिए जो है एक्सीडेंट हुए कई तो दिन बीत गए थे, लेकिन ऐसे में कोई अपनी वो दिल की बात भी नहीं कह पाए। और यहाँ पर देखिए कलाकार होने के नाते तमाम एक आम व्यक्ति को तो लोग भले ही ना जाने, लेकिन अगर कोई कलाकार होता है, तो उसको जानने वाले जो बहुत लोग होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो कलाकार होता है वो हर किसी का चहेता होता है, ऐसे कोई बनता नहीं। कहीं न कहीं से अगर उनकी कला में कुछ गुणवत्ता ना होती, तो शायद आज जो मतलब दूर-दराज से भी लोग आ रहे हैं, तो शायद कौन उनको जानता जो है। ये देखिए बहुत ही करीब जो है रह चुके हैं उनके जो मित्र हैं और उनके साथ जो है गीत गानों में भी इनका सहयोग रहा। भैया क्या नाम है आपका? अरुण यादव। तो कहाँ घर पड़ता है भैया? हमारा घर यहीं भरमा पड़ता है पास में ही, जी, जी। पवई थाना है हमारा। हुँ, हुँ। जी। तो ये कब से निरखुर भैया के साथ में थे आप? सर यही मान लीजिए कि 3-4 साल से। 3-4 साल से। जी। हाँ, तो इसमें आप क्या करते थे उनके साथ? हम तो राइटिंग करते थे हुँ, ज़्यादातर। जी। हाँ, और वो खुद भी राइटिंग करते थे। यानी खुद भी गाना लिखते थे? जी, जी, खुद भी लिखते थे और ज़्यादातर हम लिखते थे। हुँ, एक और लड़का था आज़ाद सिंह राजू, वो भी गायक है। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसकी भी गीतें बजती है, हुँ, हुँ। तो वो भी लिखता था। हुँ, और गीतें ये इतना इनका एग्रीमेंट रहता था गाने के लिए ना, हुँ। तो मान के चलिए कि एक दिन में 40-40, 50-50 ऐसे गीत गाते थे और उतना लिखना संभव नहीं था। हुँ, हुँ। और कई कवि लिखते थे। हुँ, कुछ लोगों से ये भी अपने हिसाब से लेते थे, हमको जानकारी नहीं है, 2-1 लोगों का नाम आपसे बता देंगे। हुँ, हुँ। एक गुलाब जी थे, हुँ, वो भी देते थे, इस समय सऊदी में हैं। और जिनके साथ में ये पहले रहते थे, जिनके साथ में शुरुआत किए थे, संतोष यादव जालिम, अच्छे कलाकार हैं, उनका भी गीतें बजती हैं। जी। उनका भी एक बलम हमसे रूठ गए, हुँ, अरे मोरी अम्मा, यूट्यूब पे बढ़िया गीत बजी है। जी, जी। तो वो भी लिख के देते थे गीतें, हम भी लिखते थे, कई लोग लिखते थे। चूँकि इनका इतना ये डिमांड था इनका इस पूरे पूर्वांचल में हुँ, हुँ। कि एक लोगों को लिखने की बस की बात नहीं थी, आपसे बता दें। हुँ,
एक लेखक एक दिन में बहुत कितना गाना लिख सकता है, बहुत लिखेगा 4, 6, 10, उसको भी रिलैक्स होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें समय लगता है, जी, दिमाग लगता है। दिमाग लगता है, समय लगता है, शब्द ऐसा लिखा जाए कि जो हर जगह सुनने लायक हो। जी, जी, हम लोग कभी अश्लील गाना ना लिखे, ना उनसे गवाएँ। जी। इसलिए उनका जब एग्रीमेंट होता था, कई लोगों से गाना वो लेते थे, गवाते थे। हुँ, और शुरुआत में ही उनका यही गाना था, तरसेला नयनवा सजनवा नहीं आए। बिल्कुल। हिट गाना था। जी। और उस समय यूट्यूब का भी ज़माना नहीं था। हुँ, इस तरीके का ज़माना नहीं था कि कलाकार चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा, चाहे जहाँ जाके पैसा दे के गा ले या कैसे कर ले। हुँ, उस समय जब वो गाए थे, हमको लग रहा है कि 8-10 के करीब, 2008-10 के करीब एक गीत थी, जो भी उसी के नियर अबाउट रही होगी। हुँ, तो किसी तरीके से जौनपुर किसी स्टूडियो से गाए थे। और अब जान लीजिए कि स्थिति और पैसे के अभाव से वो गीत जब ये लेने नहीं गए, तो स्टूडियो वाले बेचारे ने अब स्टूडियो बंद कर दिए। वही एक स्टूडियो वाला था बेचारा, जो बहुत अच्छा स्टूडियो वाला उसको हम कह सकते हैं, इनके बताने के हिसाब से। हुँ, जब पैसे का अभाव से ये लेने नहीं जाते थे, उन्होंने फ़ोन किया, तब इसका सभी के पास फ़ोन भी नहीं रहता था हुँ, कि आप गीत क्यों नहीं आ रहे हैं। हुँ, इन्होंने कहा भैया कोई दिक्कत ये है वो। तो पहले ये उसमें नाच में खलनायकी का काम भी करते थे, हीरो का भी काम कह लीजिए करते अच्छा, थे, अच्छा। दोनों। हाँ, एक बहुत बढ़िया एक्टर भी थे। जी, जी। हुँ, और हीरो का काम भी करते थे। तो ये वहीं कहीं कार्यक्रम से आ रहे थे, इनको कुछ पैसा वहाँ से मिला था, 100 150 जो भी। हुँ, तो ये भाड़े से वहाँ तक गए, तो उनसे कहें कि भैया पैसे का अभाव के लिए हम गीतें लेने नहीं आते थे। तो 6 गीत उस एल्बम में थी। हुँ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ले जाइए। हुँ, तो उस समय ये गीतें ला करके इनके उनके फ़ोन में शेयर करके, उस समय तो यूट्यूब का चैनल बहुत कम था। जिस तरीके से आज है, उस तरीके से चैनल उस समय था नहीं, किसी चैनल पे डाल दें। हुँ, तो वही रामा कैसेट थी, श्यामा थी, टी सीरीज़ थी, तो वहाँ तक सिस्टम था नहीं, हुँ, वेब वगैरह रहे। हुँ, तो इन्होंने फिर ऐसे इनके उनके मोबाइल में डाल के उस गानों को हिट करवाया। हुँ, तो वो गाना बहुत बजा। हुँ, और बहुत परिश्रम इन्होंने किया सीखने में, हुँ। बहुत मेहनत किया। फ्री में गाते थे, फ्री में आते जाते थे, बहुत बताते मतलब थे। कभी किसी से पैसे का डिमांड नहीं करते कभी थे। वो तो और जैसे लोगों के लिए 1-2 गाना गाना मुश्किल हो जाता, लेकिन ये 10 गाना, 20 गाना, 40 जी, गाना एक दिन में गा डालते थे। तो ऐसा लगता था कि जो है स्वयं सरस्वती जी निवास कर रही हैं उनके गले में। जी, जी, बिल्कुल, किसी की छाया रही, ये तो सत्य बात है। और इंसान की बस की बात नहीं है। ये जब स्टूडियो में घुसते थे, तो स्टूडियो वाला खुद परेशान हो जाता था। हुँ। कहता था निकल लीजिए, आराम कर लीजिए। म्यूजिशियन जो रहते थे, वो थक जाते थे। अच्छा, अच्छा, लेकिन ये हाँ, गाने से थकते गाने नहीं से नहीं थे। थकते। म्यूजिशियन कहते थे बस करिए, मत गाइए, हुँ, हुँ, रहने दीजिए। हुँ, लेकिन ये और कोई स्टूडियो वाला अगर 20 गाना गाने के लिए इनको पैसा दिया होगा, तो उसके लिए 22-23 गाने से कम इन्होंने नहीं गाया होगा। अच्छा एक्स्ट्रा में गा देते जी, थे। एक्स्ट्रा में भी गा देते थे। यानी जी, जिसे आप कह लीजिए परोपकार। जी, अब जो भी कहिए, एक्स्ट्रा में भी गा देते थे। ये नहीं है कि 20 ही एग्रीमेंट किया या 20 ही कहा तो 20 ही गाए। हुँ। ये सबके लिए सोचते थे, लेकिन एक तरीके से हम कहें कि इनके लिए कोई स्टूडियो वाला नहीं सोचा। जैसे एक चीज़ हुआ होगा कि जैसे कि इनके माध्यम से इतने हिट कलाकार रहे। हर कोई तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन हर कोई तो यही जानेगा कि हाँ, निरखुश सजनवा जी वो गाए हैं, वो पैसा कमाए होंगे। जी, जी। लेकिन कहीं न कहीं से उसका जो पैसे का जो लाभ होता है, मेन वो चैनल वाले लेते हैं। जी, जिस जी। चैनल पर वो वीडियो हिट होगा, जी, जैसे बलम से नाता टूटल 15 मिलियन गया। जी। तो इसी तरीके से मतलब आज इनकी हालात हुई, एक्सीडेंट हुई है कम से कम 10-15 दिन जो भी कुछ हुए हों। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या ऐसे में कोई इनकी कला के द्वारा तमाम लोग जो है, जी, अपने चैनल का उनका ग्रो किया, पैसे जी, कमाए, जी। कोई चैनल वाला मदद के लिए आया इनके घर परिवार? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं आया। कल कल सारे लोग आए थे। जी। कई स्टूडियो वाले आए थे, कई लोग आए थे। हुँ। लेकिन उस समय ना हमको तो नहीं लग रहा है कि अब हम तो वहाँ साथ में बहुत दिन थे नहीं, 1 दिन गए थे। इसी बीच-बीच में उनका भी कार्यक्रम कुछ था, वो भी कैंसल हो गया। और हम भी किसी अपने ही काम से फ़ोन से हाल-चाल लेते थे, आराम है, पहचान रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, सब सूचना मिलती थी। हुँ, हुँ। तो एक दिन हम जौनपुर गए, तो यहाँ से लोग निकल गए थे, बात हो नहीं पाई आजमगढ़ के लिए 5 तारीख को। जी। और पिताजी थे उनके, वो हमको तो नहीं लग रहा है पिताजी कोई वहाँ कलाकार चैनल वाला गया होगा। जी, चैनल वाला तो कोई नहीं गया होगा, एक्टर गए थे। जी। एक्टर गए थे, म्यूजिशियन गए थे, हुँ। लेकिन कोई ये तो कंपनी का एक्टर मालिक नहीं गया। एक्टर और म्यूजिशियन तो उनसे कमाए नहीं, मान लीजिए ठीक है उनको रोज़ी-रोटी लेकिन मेन जी, जो जी। पैसा था, जो जी, इनकी जो मतलब इतनी लोग जनता जानती थी, जो मिलियन में व्यूज़ है, उसका तो मेन फ़ायदा चैनल वाले ही लिए। जी। और लेकिन चैनल वाले कभी वहाँ पर गए नहीं। जितने यूट्यूब कंपनी के मालिक थे, सब लगभग सबसे हमसे बातचीत होती थी। जी। सब लोग हाल-चाल लेते थे। हुँ। सब लोग कई बार ने पूछा कहाँ पे हैं, कैसे हैं? सबके पास व्हाट्सएप तो वहाँ फ़ोटो भेजा गया था। जी, लेकिन हम तो वहाँ बराबर रहे नहीं, बाबूजी थे, वो बता रहे हैं कोई गया नहीं। जी। जी। इन्होंने कभी अपने जीवन में किसी अश्लील गाने का सहारा नहीं लिया। नहीं, नहीं। तो क्या कभी आप लोग कहते थे कि हाँ, थोड़ा इस तरीके का नहीं, गाना ना गाइए इनके कभी? इनको कभी ये नहीं कहा गया
इनको यही कहा गया कि भैया आपका जो गीतें हैं ये लाइव पे बहुत बजती हैं, आप ट्रैक इस्तेमाल कीजिए, ट्रैक पे गाइए। तो ये कहते थे कि मैं ट्रैक पे नहीं गाऊँगा, मैं यही गाऊँगा, ये हमको लोग पसंद करते हैं, मैं इसी विधा का गायक हूँ। और एक बात तो मैं कह दूँ कि पूर्वांचल क्या, मैं पूरे यूपी बिहार की बात कर रहा हूँ। जिस विधा की उनकी गायकी थी, जिस विधा को गायक थे, ऐसा गायक कोई नहीं है, होना भी बहुत मुश्किल है। जी, ना है, ना कोई होना भी बहुत मुश्किल है। से तमाम कलाकारों को, तमाम जो नेता हैं, विधायक तमाम सहयोग देते हैं, उनको चुनाव में जिताते हैं, सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। लेकिन ये इतने बड़े कलाकार थे, क्या कोई जो है यहाँ पर नेता, विधायक या कोई आया जो इतने दूर घायल हुए या वो आज से दुनिया में नहीं है, कोई आया सहयोग के लिए? कल कई लोग आए थे, बाबूजी थे नहीं, वीरेंद्र चौहान आए थे और राजेश मस्ताना जी रहे। नहीं, नहीं, वो तो गीतकार, हम और नेता विधायक की बात की नहीं, समय। हम अच्छे गायकों के नाम बता रहे हैं, नेता विधायक कोई नहीं आया था। सब लोग बाबूजी को ढूंढ रहे थे और एक नरसिंह भारती जी गायक हुआ आए थे और बलराम भी आए थे। कई लोग आए थे, बाबूजी सब लोग पूछ रहे थे, लेकिन बाबूजी थे नहीं, साथ ही में थे। वहाँ से आने में 7 बज गया। केवल इनको सहयोग करने के लिए अमृतलाल राजभर जी ने कहा कि कहिए जो हो सकेगा किया जाएगा और जहाँ-जहाँ उनका कार्यक्रम है बात कर लीजिए, कार्यक्रम में जो पैसा मिलेगा उनको दे दिया जाएगा। लेकिन देखिए वही हम आपसे एक बार बहुत पहले बताए, अब भी बता रहे हैं कि जो आदमी जिस कलाकार को पसंद करता है उसी को सुनना चाहता है। तो सारे लोगों ने जितना कार्यक्रम लिखा था सब कैंसिल करवा दिया। उन लोगों ने कहा भैया वो होते तो ठीक अगर वो है। नहीं है, मेन हीरो ही जी, नहीं है जी, तो? जी, वही बात है। तो अगर हक में और अधिकार में बात करें तो वही एक आदमी हमसे कई बार कहा, कई बार प्रेस भी किया और कहीं न कहीं उनको ना जाने में हमारी लापरवाही है। कई बार उन्होंने कहा कि बस उनको भी समय नहीं थी और हम कई बार गए, उनको लिवा के नहीं गए, वो भी गुस्साए भी। उनको और एक अमरजीत ढोलक वाले हैं, वो भी। दोनों लोग बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, दोनों लोग बहुत परेशान थे। कल वो आए थे अमरजीत जी, बहुत रो रहे थे बेचारे, लेकिन अब कह रहे थे कि अब उसके चेहरा तो हमको भूल नहीं रहा, क्या करें? हुँ। जैसा और 4 वर्ष से आपको साथ रहा, कोई ऐसी बात है जो आपके दिल में हमेशा कचोटती हो या वो चेहरा बार-बार याद आता हो कि फला जगह कोई ऐसी याद? बिल्कुल। कई बार थी जब तक हम लोग कहीं कार्यक्रम पे जाते थे, चाहे गाज़ीपुर, चाहे बनारस, जब तक गाड़ी में बैठे रहते थे, तब तक वो आदमी हँसाता ही था, चाहे जिस तरीके से। जी। और हमेशा उनका एक ही लम्हा बहुत याद आता है, वो जब हँसते थे तो वैसे हाथ करके हँसते थे। ऐसे आगे जी, लगाते थे। वो बहुत याद आता है और ये इन्होंने भी बताया कि भैया के माध्यम से कि वो बड़े छोटे भाई की तरह मानते थे। छोटे भाई क्या, हम कहेंगे कि इनको बड़े भाई की तरह मानते थे। कभी इनका नाम नहीं लिया, पूछ लीजिए। कभी इनका नाम नहीं लेते थे कि इनका नाम अंकित है, कभी उन्होंने अंकित कह के नहीं बुलाया। और जितने भी लोग थे, सबका सम्मान इस तरीके से करते थे कि उनका सम्मान भूलना बहुत क्या बताएँ। इसलिए अगर वो कभी कोई गलती करते थे, कोई नाराज़ नहीं होता था या उनको कोई कभी डाँटा या कुछ भी किया, कभी उन्होंने मलाल नहीं किया कि हमको कोई इस तरीके से कह दिया। जी। इनका परिवार तो काफ़ी कर्जे में भी गया होगा, इलाज-विलाज जब अपना ही कुछ बना नहीं पाए, जो इनकी कला थी उसका लाभ दूसरे लोगों ने लिया। जी। तो आप तो ये भी जानते होंगे इनका परिवार कर्जे में भी गया होगा? जी, इनका परिवार कर्ज़े में है। हम यही चाहेंगे कि जो सुनने वाले थे और इतने अच्छा कलाकार थे, सबको हँसाने का काम किए। अगर आज के डेट में सब लोग 1-1 रुपया मदद कर देंगे, तो इतनी जनता है कि बहुत इतना रुपया आ जाएगा कि हम क्या बताएँ आपसे। लेकिन अब वही है कि कौन क्या करना चाहता है, हम किसी के दिल में झाँक के देखेंगे नहीं। तो बहुत लोगों को इन्होंने हँसाया, बहुत लोगों को इन्होंने मनोरंजन किया, बहुत जगह पे इन्होंने अगर आज के डेट में ऐसा कोई नहीं है कि जो 2, 4, 10, 20 रुपया ना दे सके। लेकिन इनके गीत बजने के हिसाब से अगर आप जोड़ लीजिए 17-18 मिलियन व्यूअर्स हैं, 20 मिलियन व्यूअर्स हैं, जोड़ लीजिए अगर 1-1 रुपया हो जाएगा तो कितना रुपया हो जाएगा? जैसे जो भले नहीं जानता लेकिन हम इस बात को जानते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं कि अभी जो मालती चौहान जब मरी थी, तो उसमें जो यूट्यूब था वो युवराज के नाम करना या उसका आधा पैसा ये सब सारे समझौते हुए थे। तो जिनके भी चैनल पर इनके गाने मिलियन में चले गए हैं, अब तक का वो भले ही ना दें, लेकिन इसके बाद का भी जो पैसा बनता है क्योंकि जो एक बार वायरल होता है बराबर यूट्यूब उस पे उसको फेंकता रहता है। इसके बाद का भी अगर सहयोग कर दें, तो जो निरखु भैया के बच्चे हैं, जो बीबी हैं, जो इनके पिताजी हैं, इनके घाव पर वो भले ही ना आए, लेकिन घाव पर कुछ मरहम तो लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है सर, लेकिन देखिए कि कई बार हम लोगों ने हक अधिकार की बात जब माँगा अपना, तो लोगों ने दूरियाँ बना ली। अब हम किससे क्या भरोसा करें आप बताइए? कई बार हम लोगों ने कहा संतोष जी तो मान लीजिए अभी इस दुनिया में आप पूछ सकते हैं और संतोष जी हमसे ज़्यादा उनके करीबी रहे। क्योंकि ये लोग लगभग हम उम्र हैं दोनों लोग, संतोष और ये भैया जो एक्सपायर किए, दोनों लोग हम उम्र हैं, दोनों लोग साथ में ही रहते थे बहुत पहले से। तो इनका भी गाना वायरल हुआ, उनका भी हुआ, हम ही ने बात रखी कि आप लोग अपना शेयर माँगिए। जब ये बात शेयर की आई तो दूरी बना ली। जब रहने पे लोग ने नहीं दिया, अब क्या क्या आशा भरोसा किया जाएगा आप बताइए? जी।
आप लोग समझ सकते हैं कि एक जो इतना बड़ा कलाकार हो और उसके सामने और उसके घर परिस्थिति के सामने जैसा कि आप लोग देखते हैं कि अगर सोचते होंगे कलाकार का जो जीवन होता होगा काफ़ी खुशहाल होता होगा, वो फर्स्ट क्लास एसी गाड़ी में घूमते होंगे, उनके पास तमाम नौकर चाकर होंगे। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि एक गांव देहात का इतना ऊंचा कलाकार, लेकिन आज उस घर की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इलाज के लिए काफ़ी कर्ज भी हुए, उस कला का जो है ये बेचारे कुछ भी लाभ नहीं ले पाए। और उनके साथ ही देखिए मौर्य जी भी जो है और एक रहते बात थे। हम कहना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि ये जो यूट्यूब के शेयर वाले हैं, जिनका आपसे दें, तो जिस चैनल पे इनकी गीत है, हम चाहेंगे ये बात आप उन लोगों से भी रखें, चेक करके किस चैनल पे गीते हैं, किस चैनल पे वायरल हुई हैं, उसमें नंबर वगैरह सब रहता है। आप लोग पता करके उन लोगों से ये बात रखें कि क्या ऐसा करने के लिए वो तैयार हैं। हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं तो सारे लोग देखेंगे ही, हम जो सच्चाई बता रहे हैं। तो वो लोग उन लोग भी देखें, वो लोग भी आप पूछिए किस चैनल पे इनकी गीतें वायरल हुई है, हम तो किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन वो तो कुछ छिपा नहीं है, अब तो आज की डेट में ईमेल है, नंबर है, हर चीज़ है। आप देखिए किस चैनल पे इनकी गीत वायरल हुई है, किस पे कितना गया है, किस पे आप लोग खुद चैनल चलाते हैं, आप लोग चैनल के बारे में जानते ही हम होंगे। इसके लिए जो भी देख भी रहे हैं हम अभी से कह दे रहे हैं, हम तो जबरी नहीं कह सकते, मानवता बस, इंसानियत बस। अगर इस दुनिया में वो है नहीं, हम उसके लिए कुछ ये नहीं कहेंगे कि आप वीडियो डिलीट किया कुछ ही, लेकिन जो उसका लाभ अब से है, अगर उसका कुछ परसेंट नहीं ज़्यादा, आधा आप भी कमाइए, कम से कम आधा अगर उनके बच्चे को दे दिया जाए। इतने बढ़िया कलाकार थे, तो इस जो घर परिवार की स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है, क्योंकि जो गाने हैं, गीत है, वो सदियों तक, जब तक यूट्यूब का ज़माना रहेगा तब तक वो पैसा देता रहेगा। ये देखिए मौर्य जी हैं, उनके साथ में काफ़ी करीब में रह चुके जो है, हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे। भैया कब से थे आप न्यूज़ चैनल? लगभग 4 साल से। 4 साल। जी। 4 साल के बीच में कभी-कभी कलाकारों में झगड़ा झंझट भी हो जाता है, क्या आप लोगों में भी कभी ऐसा हुआ? नहीं सर, हम लोगों में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। इतने अच्छे आदमी थे, इतना अच्छा बात व्यवहार था उनका कि अब क्या कहें हम। इतने अच्छे आदमी थे कि कभी हमसे कुछ बात ही नहीं हुई। झगड़ा झंझट की क्या बात है। और इतना मानते थे हमको, वैसे भी कभी हमारा नाम आज तक उन्होंने नहीं लिया। आपका नाम भी मतलब छोटे थे लेकिन आपका नाम कभी लेते नहीं थे। बिल्कुल आज तक उन्होंने हमारा नाम कभी लिया ही नहीं। जब से वो इस दुनिया से गए हैं तब से कोई मतलब ऐसी बात खटकती हो आपके दिमाग में कि हाँ निरखु भैया ये कहे थे, कोई बात बार बार चोट मारती हो, कोई लम्हा ऐसा यादगार हो जो दिल को कचोटता हो आपको? लम्हा यही सर, वो रात में कभी कभी हम लोग पास फ़ोन करते थे, एक एक घंटा लगभग हंसते रहते थे, बातें बातें इतना बात करते थे कि अब हम लोग खुद परेशान हो जाते थे कि भाई फ़ोन कब रखेंगे। आज ऐसा समय आ गया है कि अब क्या बताएं, रात को नींद ही नहीं आता हम लोगों को। जी, बहुत परेशान हो गए हैं। जाने से पहले कुछ व्यक्ति का कुछ स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, क्या ऐसा निरखु सजनवा जी में हुआ कि जाने से पहले कुछ अपनी यादें छोड़ गए हों कि हाँ कुछ ऐसी बात? नहीं, ऐसी हमसे कोई बातें ही नहीं हुई थी। फिलहाल हम अपने प्रोग्राम में व्यस्त थे तो भैया से मिल नहीं पाए थे, और पिछला जो प्रोग्राम था उसमें जा भी नहीं पाए थे। भैया ने बुलाया था हमको लेकिन हम जा नहीं पाए। बस। तो जो जनता देख रही है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जो इनका परिवार है, कम से कम उनके पास 3 बच्चे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि जो लोग भी देख रहे हैं, जो लोग भी देखेंगे, सब अगर थोड़ा-थोड़ा ही मदद कर देंगे तो इनके परिवार का भला हो जाएगा। 3 बच्चे हैं, अच्छी खासी ज़िंदगी उन लोगों की, अभी पढ़ाई-लिखाई सब छोटे-छोटे बच्चे हैं। अब औरत भी है, बाबूजी बूढ़े हो गए हैं, अब क्या कर सकते हैं वो? हम जी। ये कह रहे हैं कि हम उनसे पैसा नहीं माँग रहे हैं, बल्कि एक तरीके से अगर कह दिया जाए निरखु सजनवा जी इतने बड़े कलाकार थे, इनके चलते कितने चैनल जो है वायरल हुए, हिट हुए। एक तरीके से इनका हक बनता था कि वो लोग खुद अपनी मर्ज़ी से देते। लेकिन अगर आज इसकी दुःख की घड़ी में ये उनका हक है, ना कि वो किसी भीख के बराबर है। जी। सर कम से कम 20 चैनल ऐसा है जो उनके गाने से हिट हुआ है। अगर वो लोग 10-10 हज़ार रुपया दे देंगे तो ही 2 लाख रुपया हो जाएगा। अब देने वाली बात है, अभी तक तो कोई ऐसा बोला ही नहीं देने-वेने के लिए। अब देखिए आगे क्या करते हैं लोग। उनके पास कितने बेटे, कितनी बेटियाँ हैं? 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटे हैं। कहाँ पर उनकी बेटियाँ हैं और बेटे, बच्चे-वच्चे कहाँ सब हैं? ये देखिए जो है, जो निरखु सजनवा जी थे, इतने मशहूर कलाकार, हम उनके परिवार की स्थिति को थोड़ा दिखा देते हैं, क्योंकि दिखाने का हमारा एक ही मकसद है कि इतने बड़े कलाकार, इतने ऊँचे कलाकार और इस दुनिया में नहीं हैं। आज इस परिवार का सहयोग, इस परिवार का जो पालन-पोषण होगा, इन बच्चों का पढ़ाई-लिखाई किस तरीके से चलेगा? ये दोनों बेटियाँ हैं उनकी। एक बेटी चली गई ननिहाल, अच्छा, अच्छा। छोटी सी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक बेटी ननिहाल चली गई और अच्छा, ये बड़ी बेटा है? बेटी और माजिल वाला एक लड़का। अच्छा, इनसे छोटी भी बहन है? हाँ, इनसे छोटी। अच्छा, अच्छा, अच्छा।
क्या नाम बेटा तुम्हारा? आरुषि। हैं? आरुषि। आरुषि। आरुषि गौतम। पापा जो है क्या कहते थे जब ठीक ठाक थे तो तुमसे क्या कहते थे बेटा क्या करो? कुछ नहीं। कुछ कहते थे पढ़ाई लिखाई करो या कुछ करना है, कुछ तुम लोगों को मतलब कुछ बताते थे भविष्य के बारे में? क्या कहते थे? कहते थे तुम लोग पढ़ो, तुम लोग आगे बढ़ो, हम्म, मैं तो चला जाऊंगा। क्या बोलते थे? तुम लोग पढ़ो। हम्म। देखिए उनकी मासूम बिटिया है कहीं न कहीं से इस बच्ची के लिए, और एक देखिए कि उनका बेटा है कहीं न कहीं से। हम लोग के बीच में इतना ऊंचा इतना बड़ा कलाकार नहीं है। देखिए कहीं न कहीं से जब पिता का साया चला जाता है, आज इन बच्चों की जो स्थिति है, जो इनकी दशा है, आगे इनका जो भविष्य है, इस समय भी ये पिताजी कर्जे में डूबे हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े अस्पताल में इतना मतलब कि चोट लगा था कि उनकी बेचारे की जुबान कभी खुली नहीं। ये बेटे और बेटियां, इनके जो पढ़ाई लिखाई का और इनके जो है शादी विवाह का खर्च और कैसे चलेगा, क्योंकि निरखु सजनवा जी के कला के बदौलत जो है तमाम लोग लाखों रुपए कमाए हैं। आज अगर उन लाखों रुपयों में से अगर थोड़ा थोड़ा अगर लोग सहयोग कर देंगे तो इन बेटियों का, इन बच्चों का जो है भविष्य कुछ सुधर सकता है। भले ही वो परिवार ना मिले, उस परिवार की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं न कहीं से हर जगह अर्थ और पैसे की जो है ज़रूरत सबको पड़ती है। और इनकी जो है एक छोटी बहन भी है, हाँ वो ननिहाल गई है। हाँ ननिहाल आज गए हैं। निरखु सजनवा जी के पास 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। इनके भविष्य के लिए हम तो चाहेंगे कि जो लोग भी भले ही कहते रहे निरखु सजनवा जी बहुत अच्छे थे, अच्छे कहने से नहीं बल्कि इस परिवार के आज सहयोग की ज़रूरत है। आज हम लोगों के बीच में सबको